श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको काल भैरव का महात्म्य, विश्वामित्र की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का तथा उन्हें वरदान देने की कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा होने के साथ भक्त वत्सल और बड़े कृपालु हैं। अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा करते रहते हैं। उन्होंने तमाम अवतार लिए, तमाम लीलाएं की, अपने भक्तों को सदा खुशहाल रखा। प्रिय श्रोता बंधु, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिस श्रोता बंधु, जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों को अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोता बंधु, विशेष प्रभाव पड़ता तो है ही है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ते रहते हैं, यानी उसका पाप ही बढ़ता है, धर्म नष्ट होता जाता है। वाराणसी में रहकर बाबा विश्वनाथ की पूजा तो करता है, लेकिन काल भैरव की नहीं करता, उन पर ध्यान नहीं देता, तो उसका पाप पल प्रतिपल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। प्रिय श्रोता बंधु, भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पूर्ण कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। यह वेद पुराणों में विदित है। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वनाथ मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशिमौलिक के उस चरित्र को आप सब प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। उस समय वो तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप में गृहपति नाम से अवतरण हुए थे। प्रिय श्रोता बंधु, पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पवित्र और धर्म ज्ञानी थे। वेद शास्त्रों का ज्ञान था, धर्म की पहचान थी, संत मुनियों में प्रेम से उठना बैठना था। प्रिय श्रोता बंधु, अब आगे उनकी कथा आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगला भाग देखिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव।